जय हिंद। एटीएस सक्सेस कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे चोल वंश। 9वीं शताब्दी में चोल वंशों पल्लवों के संध्यावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 550 से 87 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भसुदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लव पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परातक राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुर तरकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का आदित्य मारा गया। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहड़ में शरण लेनी पड़ी। महाराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोलनरुवा को इसकी राजधानी बनाया। महाराज शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगौड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगौड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। गजनी का सुल्तान मुहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदंब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी।
विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूली कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुदरम कहा जाता था। चोल काल में भूमि के प्रकार: बेलन बगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्राह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि, देवदान या तिरुनम पडगनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पल्लीवंचम, जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टन में कोट्टनम, नाडु में एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। पूर्व सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांवों की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा: यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुपक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियलम नामक की समितियों के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांवों में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांवों में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रहते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे।
ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि ब्राह्मदेय कहलाती थी। चूल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चूल काल में कासूस सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयगोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना कलिंग तुपरणी थी। कंबन औटकुटनम औटकुटन औटकुटन और पुलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंपोन एवं कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन के तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना जाता है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, सबसे बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शामिल किया। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन स्थापित करता है। परांतक प्रथम के शासन काल से संबंधित हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता पहला सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भूमि राजस्व वसूला जाता है। दूसरा, उसके पास घर होना चाहिए। तीसरा, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। चौथा, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। छठवां, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजौर, गंगोकोंड,
चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: बलंजियार, नानादैसी, मणिग्राम, विष्णु के उपासक, अलवार एवं शिव के उपासक, नयनार संत कहलाते थे।